प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूँ आप सब यीशु मसीह के नाम में आशीषित और आनंदित होंगे। आइए इसके पहले कि हम इस वचन को शुरू करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, आपकी असीम कृपा के लिए, दया के लिए और आपके असीम अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हम पर बना के रखा है प्रभु जी, और आपकी आशीषों में हम चलते और फिरते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने संभाल के रखा, कमी घटियों को पूरा किया, आपने रक्षा की प्रभु जी, और आपने उत्तम से उत्तम दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय को आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी, और वो सारे के सारे बेटे बेटियां जो आपके उस वचनों को सुनने के लिए इंतजार करते प्रभु जी, उन सबों को इस समय आपके अधिकार में सौंपते, और हम सब यीशु मसीह के नाम में एक मन हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी, ताकि हम सब के मन तैयार हो यीशु मसीह के नाम से, और वो तमाम देखने और सुनने वालों के मन तैयार हो प्रभु जी, उस गीली मिट्टी की जैसे कि जब वो बारिश के पानी को पीती है परमेश्वर बीजों के लिए तैयार करती है, उसी तरह से परमेश्वर ये मिट्टी तैयार हो जाए इनके मनों की, और जब वो वचन रूपी बीज उनके मनों में बोए जाए तो वो फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते हर एक बात है, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आदर महिमा सम्मान अधिकार और आपको देते हैं, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु, सुने और ग्रहण। आमीन, हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय पहले जब हम परमेश्वर की महिमा करते, और आज के समय में जब हम आज़ाद हो गए हैं अब यीशु मसीह के नाम में, तो ये महिमा की बात है कि हमारा परमेश्वर जो हमें मुर्दों में से जिंदा करने वाला परमेश्वर, जो हमें लेके चलने वाला परमेश्वर, हमारे पूरा करने वाला परमेश्वर, जिसने अपनी वाचाओं के अनुसार हमारे जीवन के लिए दिया और देते चले। हमें आइए कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले यूहन्ना उसका 9 और कोई उसका 39 पढ़ दे एक बार। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। न्याय के लिए यीशु मसीह न्याय है, न्याय करने आया, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा ये वचन बड़ा खतरनाक है। सुनने वाले में जब सबसे पहली बार हम सुनते हैं तो लगता है जिसके पास आंखें नहीं है यीशु मसीह न्यायी है, यीशु मसीह उनको आंख देने आया, लेकिन जिनके पास उनसे छीन लेने के लिए आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है डायरेक्ट, वो समझने की बात है। वचन ऐसा कहता है कि जो नहीं देखते, तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अभी इस समय पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ स्वाद चाहिए आंखों से। हमें वो देखते ही नहीं है, लेकिन देखना चाहते हैं। लेकिन जो देखते हैं जगत में, वो क्या देखते हैं? कई बार क्या देखते हैं, क्या चीज़ें जो देखते हैं वो उनके दिमाग में जाता है, उसके बाद फिर वो लालसाएं वहाँ से शुरू होती है, उसके बाद सारे के सारे पाप वहीं से शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी आंख साफ हो गई तो दुनिया साफ हो जाएगी। कई बार आंखों के देखने वालों की आंखों में तकलीफें होती है, उसके बाद उनको पूरी दुनिया खतरनाक दिखती है। और हमने तो ऐसा सुना है कि पहले के लोग ऐसा, बुजुर्ग बहुत सारे ऐसा कहते थे कि सावन के अंधे को हरा दिखता है, सब कुछ हरा दिखता है, चोर को चोर नजर आता है। ऐसा मतलब बहुत तरह के ऐसे मुहावरे हैं, और आप सब ने सुने होंगे ऐसे मुहावरे। लेकिन यहाँ पर बाइबल वाली नजरें जो है ये कुछ दूसरी है। यीशु मसीह बोलते हैं इससे अच्छा है मत देखो, अंधे हो जाओ ज्यादा अच्छा है, जो क्योंकि तुम जो देख रहे हो वो नहीं देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। एक वचन कहता है मरकुस उसका 9 उसका 47, क्या कहता है? यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ज्यादा अच्छा है। इससे अच्छा वो जो तुम देख रहे हो, ये उस तरह की आंख और उस तरह का अंधापन के विषय में यीशु मसीह आपसे बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। हम क्या देखते हैं, क्या हमारे समझ में आता है और क्या हम प्रकट करते हैं। यीशु मसीह को हमने देखा, उनके चरित्र को, उनके जीवन को हमने देखा, और वो तकलीफें देखी और महसूस किया अपनी आंखों से, खुली आंखों से, बंद आंखों से। कई बार हम यीशु मसीह को देखते, बहुत सारे लोग ऐसे जो खुली आंखों से और बंद आंखों दोनों से यीशु मसीह को देखने पाते। जिस दिन हम लोग कहते हैं कि जब हमारी आंखों में एक ताकत, एक सामर्थ्य जब आता है, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को देख लेते हैं या उसके दूतों को देखते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा दिखता है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। दीवार के उस पार आप देख पाते हो, किसी के जीवन में आप देखने पाते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी आंखें वैसी हो जाती है कि जब परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक आंखें हो जाती है, जो आंखें संसार और संसार की खूबसूरती और संसार की लालसाएं नहीं देखती है, वो आंखें देखती है वो आत्मिकता जो परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग जो कई बार दुख, परेशानी, तकलीफों को लेके आते हैं, जो आपके सामने आते हैं, तो कुछ एक ऐसे लोग हैं जो उनको देख के उनके जीवन के बारे में पता चल जाता है कि परमेश्वर का आत्मा उनकी आंखों में दिखा देता है कि ये किस परेशानी से आपके पास पहुंचा है। कई आवश्यकताओं को परमेश्वर ऐसा दिखा देते कि तुम क्या खा के आए हो। उनके पास एक तरह की आंखें जो परमेश्वर की ओर से आती है। ये आंखें जब मिलती हैं जब वो अपने संसारिक आंखों को बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं जब हम दुआ करने जा रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद करें। क्यों करें आंखों को बंद?
क्योंकि जिस समय हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, संसारिक आंखों को, उस समय संसार का दिखना बंद हो जाता है और हमारी स्वर्गीय आंखें खुल जाती है मन के अंदर। जब हम प्रार्थना के समय जिस तरह से आंखें बंद करते हैं, उस समय संसार को छुपा देते कि ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो लोग सिर्फ संसार की बातें, संसार की लालसाएं, संसार का लालच और पहनना, ओढ़ना, खाना पीना और जमाने की बातें करते हैं, वो अपनी आत्मिक आंखों से नहीं, वो अपनी शारीरिक आंखों से देखते हैं और शारीरिक आंखों से गंदगियां दिखाई देती हैं। शारीरिक आंखें होती है मक्खी के पास, उसको दिखाई दे जाता है कि चोट कहाँ है, तकलीफ कहाँ है, बुराई कहाँ है, वो जाके वहीं बैठती है। लेकिन उसके अपोजिट साइड अगर हम देखें, भविष्यवक्ताओं की जो आंखें परमेश्वर की ओर से आने वाली, वो उन तकलीफों को देख लेती जिसके कारण वो वहां पहुंचे। जब हम परमेश्वर में आते और परमेश्वर में आने के बाद हम प्रार्थना को करते, सबसे पहले चाहे किसी भी जाति से कोई आता, उससे बोला जाता अपनी आंखों को बंद कर लो, ताकि जब तुम्हारे लिए प्रार्थना हो तो तुम शारीरिक रूप में नहीं इसको ग्रहण करो, तुम आत्मिक रूप में इसको ग्रहण करो, उन आशीषों को, और वो आत्मिक रूप में उन आशीषों को ग्रहण करते और सच में वो आशीष उन पर उतर जाती है। आंखें कौन सी? वचन कहता है यहाँ पर कि यदि आंख ठोकर खिलाने का काम कर रही, मतलब आंख ही की वजह से पाप कर रहे हो। वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला, यदि आप किसी के बारे में सोच भी लो, देख के उसको, किसी को देखो उसके बारे में सोच लो, तो सोच लो तुमने कर दिया वो। हालेलुया। आंखों का शुद्ध रहना, आंखों का पवित्र रहना। अगर आपकी आंखें साफ हैं तो परमेश्वर की ओर से आप वो देखने पाओगे जो लोग दर्शन में भी नहीं देख पाते। मैंने तो सबसे पहले दर्शन पाया तो मेरी आंखें बंद थी, उसके बाद में खुली आंखों से भी यीशु मसीह को देखने पाते। हम अपने जीवन को जब परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं और उन आंखों को खोलते हैं और उन आंखों को बंद करते हैं, यहाँ पर भी यीशु मसीह यही कहता है, इससे अच्छा है कि तुम अंधे हो जाओ। अंधे हो जाओ मतलब अपनी आंखों को बंद कर लो, संसार पे से अपनी आंखों को निकाल के फेंक मत दो, अपनी आंखों को बंद करो संसार से, ये सब मत देखो। उसके बाद वो देखने पाओगे जो कोई नहीं देख पाता। हालेलुया। यीशु, अगर यही थोड़ी देर हम ऊपर अगर इसको जाएं, थोड़ा सा और एक बार इस वचनों को अगर हम पढ़ें, तो अगर हम पढ़ते हैं, कोई 31वें वचन से पढ़ दे, 9:31 से। हम जानते हैं हाँ कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वचन कहता है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है, और उसकी सुनता है वो। अगर आप सच में परमेश्वर की ओर से आते, वचन लिखा है कि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो, अगर परमेश्वर की इच्छा पर चलता हो और उसकी सुनता हो, तो उसके बाद अगर आप नीचे आओ तो और पढ़ोगे और अच्छी चीज। हाँ, जगत के आरंभ से हाँ यह कभी सुनने में नहीं जगत आया। के आरंभ से, यीशु मसीह के टाइम पे लोग बात कर रहे हैं कि जगत के आरंभ से आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ दो तरह की आंखें, एक फरीसियों की आंखें हैं जो इस जन्म के अंधे को दी गई आंखों के विषय में वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, चेक करते हैं, वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि वो संसारी आंखें हैं और उन संसार के आंखों ने उसको आज तक भिखारी के रूप में देखा जो भीख मांगता था और जन्म से अंधा था। अचानक से वो मनुष्य देखा तो ये इनकी संसारी आंखें उस चीज को पकड़ नहीं पाती। लेकिन वो जो अंधा है, जो 5 मिनट पहले ठीक हुआ है, जिसकी आंखें आ गई है, वो कहता है कि ये व्यक्ति अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये कभी देखने में नहीं आया कि कोई जन्म का अंधा देखने पाया। ये दो तरह की आंखें, एक फरीसियों की आंखें जिसको चेक करते हैं, उस पर शक करते हैं, और एक उस विश्वासी की आंखें जिसने सच में आंखें पाई है, वो कहता है ये व्यक्ति सच में परमेश्वर की ओर से होगा। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कभी, मैंने तो नहीं सुना, वो अंधा है। उसके बाद वो कहता मैंने, वो ये नहीं कहता कि मैंने देखा नहीं, वो कहता मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि इसके पहले तो वो देख नहीं सकता था, अब वो देख पाता है। तो वो कहता मैंने सुना नहीं है कभी, अगर देखने पाता तो शायद मैं देख के बता देता कि मेरी नजरों में कभी ये नहीं देखा कि कोई जन्म का अंधा ठीक हुआ। ये दो तरह की आंखें, एक विश्वासी आंखें, एक अविश्वासी आंखें, एक संसार की आंखें और एक आत्मिक आंखें। हालेलुया। कौन सी आंखों से हम देखते संसार को, कौन सी आंखों से हम देखते मनुष्यों और मनुष्य के चरित्र को, और कौन सा वो दिमाग है जो आंखों से देखी बातों को सच कर देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला मैं न्याय करने के लिए आया। अंधों को तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंखें दी है, लेकिन जिसके पास है मैं उसे ले लूंगा आंखें, क्योंकि ये आंखें चाहिए नहीं, जो चाहिए वो आंखों से देखो, आत्मिक आंखों से देखो, आत्मिक हो जाओ। कितनी अच्छी बात है ना कि हम बगैर मरे अगर अपनी आंखों को बदल लें तो हम साफ आंखों वाले मनुष्य हो जाते हैं। इसके पहले तक हो सकता है पाप किया हो आपने, लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह में आते हैं उस दिन सर से लेकर पैरों तक आप अपने आपको धो लेते हैं उसके लहू से, आप शुद्ध ठहरते हैं, आपकी आंखें भी शुद्ध ठहरती हैं। उसके बाद जिस समय आप उसकी आंखों से देखते तो वो देखने पाते जो कोई नहीं देख पाता। आमीन। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक भविष्यवक्ता की मीटिंग में हम बैठे हुए थे
और मन के अंदर एक धन्यवाद का गीत चल रहा था, तो उसको कान में सुनाई दिया वो गीत। मैं मेरे मन में गा रहा था, उसके उस भविष्यवक्ता के कान में गीत सुनाई दिया। वो बोलता है ये एक गीत सुनाई देता है मेरे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। तो सबको पता है कि वो किसका फेवरेट सॉन्ग है, और सब मेरी तरफ देखने लगे। और मैंने हाँ, मैं मन में गुनगुना रहा था, मैं धन्यवाद कर रहा था कि मीटिंग जैसी चाह रहे थे वैसी हो गई है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। उसके कानों ने सुन लिया वो चीज़। कैसे होने पाए? ये परमेश्वर की ओर से दिए हुए कान है। आंखें और कान परमेश्वर की ओर से आते हैं। आप आवाज़ सुन सकते हो परमेश्वर की, नाम लेके बुलाते हैं। हालेलुया। बहुत किस्मत वाले, जब हम सच में अपने कानों को शुद्ध कर लेते। कान कब शुद्ध करते हैं? जब हम बुरा बोलने और बुरा सुनना दोनों बंद कर देते हैं। हम एक प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में ऐसा है कि हे पिता हमें बुराई से बचाना। बुराई से बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और घुसते खुद बुराइयों में जब हम हैं तो कैसे बुराइयों से दूर रहेंगे? क्योंकि आप तो खुद बुराइयों में जाते हैं और बुरा सुनना चाहते हैं। आपको मौका लग गया तो पड़ोसी के घर में एक माइक्रोफोन लगा दे जो दिन भर आपको उसकी बातें सुनाए कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए अभी बहुत सारी डिवाइस आ गई है। कुछ तो चोरी से ये काम करते हैं, अपने फोन का अपने रिकॉर्डिंग ऑन करके चले आते किसी के पास बैठना, और उसकी कोई किसी बातें जो वो किसी से करते तो उसको तोड़ मरोड़ के एडिट करके अपने हिसाब से बोलते देखो हमारे पास तो उसकी रिकॉर्डिंग है। हालेलुया। तो ये बुराइयों में पढ़ने वाला काम है, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि बुराइयों से दूर रहे। वचन कहता है पापी व्यक्ति की प्रार्थना सुनी नहीं जाती। यीशु से पापियों की प्रार्थना, जब आप मन से परमेश्वर की सुनते उस पर चलते हैं, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। पासवान को या कोई पवित्र जन या जिसकी प्रार्थना सुनी जाती है, उसके पास एक ही क्वालिटी होगी कि वो परमेश्वर की सुनता होगा और उसके साथ चलता होगा। अगर ये करता होगा तो निश्चित परमेश्वर उसके साथ रहेगा। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना को करते, उस प्रार्थना में साफ है कि जिस तरह से स्वर्ग में आपका राज्य है वैसा पृथ्वी पर आए। ये प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो राज्य आपके अंदर खुद के आपके शरीर में कितना आ जाता है, कितना राज उसका है आपके शरीर में। क्योंकि अगर उसका राज रहेगा तो आप पापी होगे ही नहीं, ना आपकी आंखें खराब होगी, ना आपकी जुबान खराब होगी, ना आपके कान खराब होंगे, क्योंकि वो तो अच्छा और भला परमेश्वर है। जब हम कहते हैं परमेश्वर भला है, तो वो परमेश्वर का राज अगर आपके अंदर है तो आप भी भले हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का राज्य सच में है, आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य है, तब जाके पूरी पृथ्वी के लिए बाद में दुआ करेंगे। लेकिन पहली प्रार्थना ये करें कि मुझ में आपका राज आ जाए। आपका, हम कहते हैं ना, परमेश्वर जब ये कहते हैं, पहले आपने नहीं बोला, दुआओं में आपने नहीं मांगा, परमेश्वर ने पहले आपको दिया कि मैं अपने मुख का प्रकाश तेरे मुंह पे चमकाऊंगा। कब चमकाऊंगा? जब तुझ में मेरा राज होगा, तब चमकाऊंगा। हालेलुया। आपके चेहरे पे परमेश्वर का तेज देख के आपको कोई समझ लेगा। यहां पर वो अंधा जिसने थोड़ी देर पहले आंखें पाई है, वो कहता है कि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से अगर नहीं होता तो ये कर नहीं सकता था कोई, क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। भले तुम फरीसी हो, तुम शास्त्री हो, बहुत जानते होगे, तुम बहुत ज्ञान होगा तुम्हारे पास, बहुत प्रकाशन तो खैर नहीं होगा, ज्ञान बहुत होगा तुम्हारे पास, बड़ी बड़ी चीजों का तुमने पढ़ा बहुत होगा। लेकिन पढ़ लेने से, ज्ञान के ले लेने से, या ऐसी संगति में रहने से जहां बहुत ज्ञान सिखाया जा रहा है आपको, ये जरूरी नहीं है वहां पर। क्योंकि आंखें किस तरह की होती किसकी, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से साफ सुथरा पता। ये नॉर्मल लोग नहीं, ये शास्त्री और फरीसी लोग हैं जो उसको चेक कर रहे हैं कि सच में क्या ये देख पाता है। ये जरूरी नहीं आप बहुत ज्ञानवान हो या ज्ञानवानों की संगति करते हो। आमीन, हालेलुया। मैं कहता हूं संगति अगर किसी की करनी तो परमेश्वर की संगति करें। उसका स्वभाव अगर हम अपने अंदर ले सकते हैं तो आंखें, कान, नाक, जुबान सब आशीषित हो जाएगी। जब आप बोलोगे, आपके चेहरे पे भी तेज दिखाई देगा, और जिसको जो बोलोगे, भविष्यवाणियां आप बोलेंगे और वो भविष्यवाणी हो जाएगी। क्योंकि आपका परमेश्वर कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। आपने बोला ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। कई, एक नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स। अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर बने, तो आप भले हैं निश्चित। और जो भला है उसको बुराइयों में मजा नहीं आएगा, ना बुराई करने में, ना बुराई सुनने में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से है ही नहीं वो। परमेश्वर की ओर से बुराइयां नहीं आती, परमेश्वर की ओर से भलाई आती है। परमेश्वर ढापता है, उठाता नहीं है, बाहर नहीं कर देता जीवन। वो ढापने वाला परमेश्वर, वो आपको जमाने के सामने नंगा नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, उसका वचन आज आपसे कहता है। यीशु मसीह ने साफ कहा कि मैं न्याय करने के लिए आया हूं। कई लोग यीशु मसीह को दयालु परमेश्वर समझते हैं, नो डाउट दयालु, दया करने वाला परमेश्वर, लेकिन न्यायी भी है। और इस बार अभी जो पुराना आगमन होने वाला है, उस समय वो वैसा नहीं आएगा जैसा आज तक आपने उसको देखा सुना है उसके विषय में। नहीं, वैसा नहीं आने वाला। इस बार यीशु मसीह न्याय के स्वरूप में, हालेलुया, वो न्याय करने को आया। उसको पता है जो किया है आपने, जो कर रहे हैं, वो सबका न्याय करें। एक दिन पहले भी यीशु मसीह अगर कल आने वाले, और अगर आज कोई विश्वास में आएगा इस अंधे के जैसा, वचन कहता है, एक वचन में कहता है, वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगी।
चोर, डाकू, डकैत तुमसे पहले, क्योंकि तुमने जो मसीह मसीह किया, यीशु यीशु किया, प्रभु प्रभु किया और खूब कपट दिखाया, खूब बुराइयां की, सब कुछ की। हाँ, मसीह में रह के ये शास्त्री और फरीसी जानते हैं उस परमेश्वर को, या वो परमेश्वर को जानते हैं, वो उसका काम करते हैं, उसको भेंट चढ़ाते हैं, उसके नाम से उनका पेट भरता है, ये जानते पूछते हुए भी वो एक छोटे से भिखारी से कम जानते हैं, एक छोटे से भिखारी से ज्यादा बड़े वाले अंधे हैं, जो उसको देखते हुए भी वो उसको पहचान नहीं पाई ये कौन है, उसके कामों से भी उसको पहचान नहीं पाई कि यही वो प्रभु है जो उद्धार करता और मुक्ति दाता है, वो नहीं पहचान पाए। ऐसी आंखें होने से अच्छा अंधा होना ज्यादा अच्छा, यीशु मसीह बोलते हैं। इससे अच्छा ये आंखें अगर तुम्हारे पास है जो शक करती है, जो पहचानती है, जो परमेश्वर के बड़े कामों को देख के नहीं जानती है, तो इससे अच्छा तो ये कि तुम अंधे ही ज्यादा अच्छे हो। हालेलुया। क्या मतलब का तुम्हारा देखना, क्योंकि जो चीजें तुम देखते हो, जिन चीजों को देखने में तुम्हारा मजा है, वो तो संसार का है। हाँ, लेकिन ये अंधा जिसने पहली बार मुझे देखा और ये कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से अगर नहीं होता तो ये कर नहीं सकता था, कोई मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि मेरे काने एक्टिव थे, आंखें तो बंद थी, मैंने कभी नहीं सुना कि जन्म का अंधा देख रहा है। हालेलुया। कौन सा अंधापन? आत्मिक अंधापन, शारीरिक अंधापन हमारे जीवन के अंदर कौन सा वाला अंधापन है? जानते हुए भी ये सही है, किसी ने बोल दिया वो गलत है तो हम उसको गलत मान लेते हैं। ऐसी आंखों से नहीं होना ज्यादा अच्छा, अंधे होना ज्यादा अच्छा। यीशु मसीह का मैंने ऐसा सुना है कि वो कोमल मन वालों के साथ में रहता है, बुराई करने वालों के साथ, पापियों के साथ तो बिल्कुल नहीं। पापी भविष्यवक्ता तो कैसा भविष्यवक्ता होगा मेरे को पता, पाप करने वाले अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लगाने, तो वो भविष्यवक्ता नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। वो चिल्ला चिल्ला के वो कहता अगर मैं अपनी महिमा कराना चाहता तो पत्थरों से करवा लूंगा, जिस दिन करानी होगी उस दिन। मैं मधुमक्खियों को सीटी बजा के बुला लेता हूँ। मनुष्य क्या? मनुष्य एक समझदार प्राणी है, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिमान आंखों वाला प्राणी है जिसको बहुत दिखता है। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना में सबसे पहले यही मांगता था कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोलना, ताकि मैं वो देखने पाऊं जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। और मैं जो मेरा जीवन में जिया करता था, उस जीवन से जब मैंने अपने जीवन को बदला था, तब मैं जानता नहीं था उस यीशु मसीह को, सिर्फ मैं नाम जानता था, लेकिन कभी मेरे साथ कोई एनकाउंटर, मेरे साथ कोई अनुभव हुआ नहीं था इस तरह का स्पिरिचुअल अनुभव कि मैं सच में परमेश्वर को परमेश्वर मानूं। हाँ, मैंने ये सुना था कि हाँ परमेश्वर है और हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करता है, लेकिन वो कैसा है और वो क्या कर सकता है ये नहीं जानता था मैं, जब तक कि वो मेरे जीवन में काम नहीं हो गया। तब तक जिस दिन मेरे जीवन में काम हुआ, वैसा का वैसा मैंने, जैसा वो है, जो मैं सीखा, जो जाना, वैसा का वैसा मैंने हर एक को यीशु मसीह बताना शुरू किया और उनके जीवन में काम हो गया। और आज वो बहुत ऊंचाई पर है। परमेश्वर को धन्यवाद है। एक समय में ये भविष्यवाणी थी इस कलीसिया की कि ये प्रेरितों की कलीसिया है, यहाँ से प्रेरित निकलेंगे, भविष्यवक्ता निकलेंगे, और वो समय आ गया। आमीन, हालेलुया। मैंने सुना बहुत जबलपुर के बाहर जो बच्चे यहाँ आया करते थे वो बाहर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जबलपुर में भी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं आंखों से देख के। जैसे आपसे वो कहते हैं कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना। सबसे बड़ा अंधापन ये है कि अगर आप बगैर किसी को जाने, बगैर किसी को देखे उस पर विश्वास कर लेते हैं। यीशु मसीह ने भी देखा था एक समय पे उस स्त्री को जिसकी छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, तो उसके मुंह पे बोला कि पुत्रों के हिस्से की रोटी, बच्चों के हिस्से की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। ऐसी आंखें मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से उन तमाम विश्वासियों के लिए जो किसी को भी देख के बेवकूफ बन जाते हैं या किसी को भी देख के ठगे जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके पास वो आंखें नहीं होती। वो जो दिखावा वो संसार के लोग कर रहे होते हैं, वो उसी को देख के उन पर विश्वास कर लेते, और बाद में उन्हें ठगा होने का एहसास होता, यो हम तो ठगे गए, हमारा तो नुकसान हो गया। बाद में ये एहसास होता उनको कि हम तो ठग गए। क्योंकि अगर पहले पता होता तो शायद इस आदमी पे हाथ रखना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, आपके पास अधिकार दिया गया है, इसके पाप क्षमा कर दो, उसके पाप क्षमा किए गए। तुम्हारे पास दयालु मन तो है, परमेश्वर का सामर्थ्य तो है, लेकिन आंखें भी होना चाहिए वैसी कि पढ़ दो, पहचान लो सही समय। आमीन, हालेलुया। भेड़ के बीच में ही भेड़िया होता है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जिसकी आत्मिक आंखें खुली होती है वो सही समय पर भेड़ियों को अलग कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और वो अपनी जगह पर वास करता है। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से सच में जानते हैं तो हमारी आंखें जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है, हम आंखें बंद करते हैं तो बोलते प्रभु हम देखना चाहते हैं आपको। और उसी वक्त कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थनाओं के दौरान जब हम एक्सॉल्टेशन के समय में रहते हैं, लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं और मैं अपनी खुली आंखों से जो चीज़ें देख रहा होता हूँ वो बयान कर रहा होता हूँ, और वही की वही चीज़ वो बंद किया, आंखें बंद किया हुआ मनुष्य उस बात को देख के महसूस करने पाता है। अगर यीशु मसीह देख रहे हैं तो यीशु मसीह को देख के
उसके बारे में वो क्या पहना हुआ है, किस तरह से है, कहाँ पर है, ये वो देखने पाते हैं। ये वो आंखें होती हैं जो सच में जब हम आंखों को बंद करते हैं अपनी और चाहते हैं कि हाँ प्रभु आप दिखा दो, हम देखेंगे, आप देखने लगते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से आज का दिन, ये समय सब मुकर्रर है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अधिकार में चल। ये सब कुछ जो कुछ भी आता है, यीशु मसीह कहता है इसके पहले कि वो न्याय का दिन आए कि जब आपको अंधा कर दिया जाए, क्यों नहीं हम अपने पहले से अपनी आंखों को बदल ले वैसा जैसा वो चाहता है। क्यों नहीं हम इस अंधे की जैसे अपनी आंखों को बना लेते कि सारी बातें जैसे जब हम बपतिस्मा लेते हैं जैसे हम नीचे जाते हैं तो वैसे इन आंखों को बंद करें एक बार और बोले आज के दिन के बाद से बुराइयां बंद करता हूँ, बुराइयों को नहीं देखूंगा, बुराइयां ढूंढूंगा नहीं मैं अपनी आंखों से, बुराई नहीं करूंगा, या मेरी नजरें साफ होंगी आज से कि जैसी मैं आंखें खोलूंगा यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं मैं, और मेरी आंखें खोली और मैं नया हो गया। बस आपके जीते जी आप बदल सकते हो। क्यों वो आए न्याय करने आपका, क्यों आप नहीं अपना न्याय करते, क्यों वो राज्य की प्रार्थना करें, क्यों राज्य ले नहीं आए परमेश्वर का अपने। आपने सुना, आप जानते हैं परमेश्वर को कैसे आएगा उसका राज्य। उसका राज्य सबसे पहले आएगा कि उसके लोगों पर उसका राज्य आ जाए, उसके लोग उसके खुद ईमानदार लोग हो जाए, सच में नाम अपने स्वर्गीय पिता का लिखें और काम संसार के पिता का करें, तो कहां परमेश्वर के कहलाए करेंगे, फिर तो बेईमान हुए हम। हालेलुया। जो नाम के तो मसीह है लेकिन काम किसी और के बाप का करते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो न्याय, उसके न्याय के पहले लिखा है, न्याय का दिन आने के पहले, न्याय का दिन आने के पहले आप अपना न्याय करें, अपने आप को झांक के रोज अपने आप का अंगीकार करें रोज कि क्या मेरे अंदर सच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है कि मैं उसकी सुनता हूं, सुन के चलता हूं, क्या सही में मैं सच्चा हूं, सही कर रहा हूं, या अपने हिसाब से चीजें जो मेरे मजे की है, मेरे आनंद की है, मेरी खुशी की है वो मैं ढूंढ रहा हूं। ऐसे भवन भी, ऐसे पासवान भी और ऐसा परमेश्वर भी जो मेरे को हर जगह बोले हाँ तुम सही हो। हाँ, मैं भीड़ बढ़ाने वाला नहीं, ऐसे सच में हम अपना खुद का न्याय करें। उस जिस दिन हम अपना न्याय करेंगे उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आएगी और आप देखोगे और दुनिया को बताओगे कि मैंने अभी ये देखा, मैं तुम्हारे बाजू में देखता हूँ एक स्वर्गदूत खड़ा है। जब हम एक बार जान जाते, एक बार हमारा उद्धार हो जाता है, एक बार हमारा छुटकारा हो जाता है, एक बार हमारी चंगाई हो जाती है, एक बार हमारा नया जन्म जब हो जाता है, उस दिन के बाद से हमेशा के लिए अपनी आंखें बदल लें। जिस दिन हमने अपनी आंखें बदल ली उसके बाद कुछ और कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई अब अपनी आंखों से देखो और बोलो हाँ प्रभु मैं देखने पा रहा हूँ आपके दर्शन को, और आपको और उसका कनेक्शन हो जाएगा। आप अपने कमरे में देखोगे और जिस जगह पे वो आगे है एक बार, उसके बाद फिर वो वापस जाता नहीं है। मैंने भी देखा जाते हुए कभी, वो दिन और आज का दिन जिस दिन आते देखा तो तब से आज तक वो यही है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, जितने लोग इस दरवाजे से अंदर आते हैं वो सब ये कहते हैं हमें यहाँ आने के बाद कुछ सुकून मिल जाता है। सुकून मेरा चेहरा देख के नहीं आता हो किसी को, ये तो मैं जानता हूँ। सुकून परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र ऐसा कहता कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। हमारी आंखें पहचाननी चाहिए उस परमेश्वर को, उस आनंद को कि सच में है क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति को। वचन कहता है कि उसकी भेड़ें उसको पहचानती है, उसकी आवाज को पहचानती है, उसकी खुशबू को पहचानती है। जैसे भेड़ें चरवाहे को पहचानती है, वैसे परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति को पहचानते हैं कि हाँ हम अभी महसूस कर रहे हैं उसकी उपस्थिति यहाँ पर हमारे बीच में है, हम महसूस करने पाते हैं उसकी खुशबू को। हालेलुया। कौन सी आंखें हो हमारी, आत्मिक आंखें या शारीरिक आंखें, संसार की आंखें या पवित्र आंखें। यहाँ पर जो वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 9वें अध्याय में, वहाँ पर एक जन्म से अंधे का दृष्टिदान यीशु मसीह ने दिया, और उसके बाद वो बात इतनी बड़ी कि यीशु मसीह को यहाँ पर बोलना पड़ा कि मैं संसार में आया हूँ न्याय करने के लिए, जिसके पास नहीं है उसको तो मैं दूंगा, वो देने आया है। सबसे पहली बात तो ये, इसके लिए आप खुश हो जाए। पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए है कि वो देने आया है आपको, अगर आपके पास नहीं है तो। लेकिन अगर है और किसी काम का नहीं है तो पहले, इसके पहले कि वो निकाले, आपसे कहता है मरकुस उसके 9:47 में कहता है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती तो उसको निकाल दे। एक आंख से स्वर्ग जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेरी एक आंख खराब थी, तूने निकाल दिया, एक बुराई तेरे अंदर थी वो तूने निकाल दी, एक बुराई वो जो कुछ भी है आपकी पूरी बॉडी में निकाल दो, स्वर्ग चले जाओ। नहीं तो इन आंखों के साथ तो जाना मुश्किल होगा। जो लालची आंखें हैं, जो लालसाओं की आंखें हैं, जो बदलते रंग देखना चाहती हैं, जो रंग बिरंगी लाइफ देखना चाहती है, ये आंखें परमेश्वर को पसंद है। यीशु मसीह तो निकाल दो उसको, निकाल के चले आओ उसको। क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किन चीजों में तुम्हारी खुशी है, क्या किस में तुम्हारा आनंद है। ये जन्म का अंधा जो था इसने कभी कुछ नहीं देखा था, कोई कलर नहीं, क्योंकि लिखा है जन्म के अंधे को दृष्टिदान, कभी देखा नहीं उसने। हाँ, कभी देखा नहीं पानी का कौन सा रंग होता है, मैं कौन से रंग का हूँ, ये जगह कैसी दिखती होगी,
मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई बहन, रिश्तेदार कैसे दिखते होंगे, उनके चेहरे कैसे होंगे, वो छू के महसूस करता था। हालेलुया, छू के महसूस करता था। उसको यकीन नहीं था, क्योंकि उसके पहले वो कहता मैंने कभी सुना नहीं है कि जन्म को कोई अंदर देखने पाए। कोई बहुत बड़ा एक यीशु मसीह जो मेरेकल है, यीशु मसीह का मेरेकल, यीशु मसीह ने अपनी थूक मिट्टी लगाई और उसकी आंखों में लगा दी, बोले जा धो ले जा, और वो धोया और देखने पाया, सर्जरी हो गई, आंखें नहीं हो गई। परमेश्वर की महिमा के लिए ये सारा का प्रोग्राम सब रचा गया था, परमेश्वर की महिमा। और लोगों को पता चले ये जो आया ये हमारे बीच में जो ये वही है जिसके लिए भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी, ये वही है, वो छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला, ये वही है जो आया। ये ऐसे बड़े बड़े काम करेगा जिसको चिन्हों को देख के तुम पहचान लोगे। ये चिन्ह आपको दिखाई देते एक बार नहीं, 1000 बार, और आपकी खुली नंगी आंखों से आप देखने पाते हो चिन्ह को अपने जीवन में, असंभव को संभव होते हुए। उसके बाद भी अगर आपको दिखता नहीं है तो निकाल के फेंक दो यहाँ पे। जब अपनी आंखों से देखा है असंभव को संभव होता हुआ, जो कभी पॉसिबल नहीं था वो, जो कभी हो नहीं सकता था वो, जिसको सोचते थे कि अब नहीं हो पाएगा, वो अंदर भी यही सोचता था कि असंभव है मेरा देखना। उस समय कोई बहुत बड़े डॉक्टर्स नहीं पाए जाते थे, या बड़ी फ्लाइट नहीं चलती थी जो यहाँ से आपको अमेरिका ले जा ले और आपकी आंखों का ऑपरेशन करा दे, या कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, असंभव था उसके लिए। आज के समय में भी बहुत सारे लोगों को जो यीशु मसीह में आज आ गए हैं, असंभव लगता था उस समय जब वो यीशु मसीह में नहीं आए थे, तब तक उनको लगता था सारे रास्ते बंद हैं, कोई नहीं है ऐसा जो उनको छुड़ौती दिलवा दे, कोई नहीं है ऐसा जो हमारा न्याय कर दे, कोई नहीं है ऐसा जो हमको आशीष दे दे, चंगाई दे दे, छुटकारे दे दे। असंभव था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ संभव है। ऐसी असंभव मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गवाही दे रहा हूँ यहाँ पर। कुछ समय पहले की बात है, एक बच्चा जो करीब 1-1.5 साल का रहा, उसको फिट आते थे, और वो बच्चे की आंखें हट जाती थी, शरीर हट जाता था, और उसको बहुत तेज बुखार होता था। उसकी माँ तड़प जाती थी, और तड़प जाती थी। मतलब मैं खुद जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक मैं उसकी बात का अंदाजा नहीं लगा पाता था, क्योंकि जब भी वो भवन में उसके लिए प्रार्थना वही होता था। एक दिन संडे सर्विस के तुरंत बाद जब वो बहन भवन से बाहर निकली, और जस्ट गेट के बाहर निकलते साथ उसको एक अटैक आया, और उसका बच्चा वैसे ही कंडीशन में हो गई, उसकी आंखें एकदम फैल गई, उसका चेहरा बिल्कुल सीधा हो गया, उसके हाथ पैर अकड़ गए, और उसी कंडीशन में लेके आई। आधे लोग शायद चले गए, आधे लोग थे, और जैसे ही उसको अंदर लाया गया सब भीड़ लगा ली चारों तरफ से लोग, और उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा भी परमेश्वर, और इस बच्चे का भी परमेश्वर जिससे प्यार करता है, ये इसकी चंगाई होने पाए, आज के बाद कभी ये तकलीफ, ये दुष्टात्मा इस बच्चे को छूने ना पाए, ऐसा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐसा बोल के उसके सिर पे हाथ रखा गया। उसकी आंखें जो एक तरफ ऊपर थी वो धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो गई। नीचे आने शुरू होने के बाद उसका बुखार चला गया, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, और बोल देने का आज का दिन है 2 साल हो गए शायद, और 2 साल से वो अटैक उसको नहीं आया। उसी दिन यीशु मसीह ने उसको छुआ। असंभव काम है ये। डॉक्टर भी 1.5 साल के बच्चे की सर्जरी करके दिमाग में क्या चेक करेगा कि क्या बंद और क्या चालू है, इसका क्या करते हैं हम। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो सच में परमेश्वर है, बगैर सर्जरी के चंगा करने वाला परमेश्वर, ये इसकी सच्चाई है। ये उसके लोगों की जो उसके साथ रहते हैं, वचन ऊपर जैसे बताता है यहाँ पर, अगर 31वां वचन पढ़ा थे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई मनुष्य, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। अगर हम ये सवाल रखें कि परमेश्वर क्यों नहीं सुनता या परमेश्वर किसकी सुनता है, तो उसका जवाब है कि क्यों नहीं सुनता और किसकी सुनता है। सुनेगा किसकी? जो परमेश्वर के संग है, उसकी सुनता, उसके साथ चलता है। परमेश्वर जो कहता है वो करे, तो परमेश्वर आपकी भी सुनने लगेगा। हमें हालांकि जैसी मेरी सुनता है। मैं कहता हूँ कि किसी की सुनता कि नहीं सुनता मेरे को नहीं मालूम, मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया होगा। वचन कहता है, पहला वचन कहता है ऐसा, यूहन्ना उसका 9 और उसका 39 वचन, और मरकुस उसका 9 और उसका 47 वचन। ये दोनों वचन आपके जीवन पे कितना काम करते हैं। और अगर आज तक ये वचन आपके जीवन पे काम नहीं किए तो आज मनन करें इस वचन को लेकर। ये वचन आपके जीवन पे काम करे, और हो सकता है आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। जो दर्शनों के लिए आप बहुत समय से तरसते थे, वो दर्शन आज परमेश्वर आपको दे। आमीन। बस ये है कि वो जो आप देखते हैं यीशु मसीह, उसके लिए चाहता कि उन चीज़ों के लिए आप अंधे हो जाओ
और वो देखने लगो जो परमेश्वर यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप वो देख रहे हो उससे अच्छा नहीं देखो, अंधे हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। अगर उसके द्वारा वो ठोकर के कारण आपकी आंखें हैं तो निकाल दो आज के दिन, चम्मच से मत निकालना, बदल देना अपनी आंखों को देखने का नजरिया, और आप सच में वो देखने पाओगे जो वो दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, आपके वचनों के द्वारा जो आज आपने आशीषों को दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आत्मिक आंखों को मांगते हैं, बहुत सारी मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में कि ये बुराई देखने वाली आंखें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, और जब आंखें खोले तो परमेश्वर यीशु मसीह हम आपके दर्शनों को देखने वाले, आपके दूतों की उपस्थिति को और स्वर्ग के दर्शनों को देखने वाले बन जाएं। तुम हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, बगैर मरे आपका नाम लेके हम उद्धार और छुटकारा, आशीष और नया जीवन पा लेते हैं। आज के दिन यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को आंखों पर लगाते हैं, कि जिस पर संसार का चश्मा नहीं, जिसमें संसारिकता का नहीं, और जिसमें उस सारी की सारी बुराइयों का नहीं, यीशु मसीह वो आपकी ओर से देखने वाली आंखें आ जाए, ताकि जब हम देखें दीवार के उस पार का दिखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम देखें तो मनों को जांचने वाली आंखें दिख जाएं, कोई दुखी, कोई परेशान, कोई जिसके जीवन में तकलीफ है वो दिख जाए, और हम उसके लिए प्रार्थना करें और वैसा हो जाए। आज के दिन बहुत सारी आत्मिक आंखों को मांगते हैं, तो तमाम बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी जिनकी आंखें कठोर हो गई थी, आज उसमें कुछ छिलके से गिरे और उनकी आंखें शुद्ध और साफ हो जाए, और उसके बाद वो आत्मिक आंखें बन जाए प्रभु जी, जो आपकी ओर से आए, वो दर्शनों को देखे, वो प्रकाशनों को देखे, वो स्वप्न में आपसे बातें करे, आपके दूतों को आदेश दिया करे, आपके दूतों को देखा करे, आपके दूतों से वो काम लेने वाली आंखें। हम आपका धन्यवाद करते और विश्वास करते प्रभु शब्द इस वचन के द्वारा आज बहुत सारे लोग जो देखते हैं उनके जीवन में उद्धार आएगा, आत्मिक आंखें खुलेंगी और बहुत सारी गवाहियों को हम सुनने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते हर एक बातों को, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आदर महिमा सम्मान देते, यीशु मसीह के नाम से स्तुति मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बातें करे और आपके जीवन में नई उपस्थिति को, नई एनर्जी को लेकर। आमीन। जब तक के लिए जय मसीह।